वेलकम अगेन वर्मा। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथ को आगे कंटिन्यू। और चैप्टर का नाम होगा सेट्स। और सेट्स का कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। जेड मतलब इंटीजर। जेड का मीन्स हम लोग यहाँ समझेंगे क्या, इंटीजर। और इंटीजर का मीन्स हुआ क्या, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब हो गया पूर्ण अंक, मतलब 0 1 2, उधर इधर -1 -2, है ना। ये इंटीजर इसी को कहते हैं, हम लोग देख लिए थे। तो E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एक्स। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से एक्स कॉमन निकालना, बच जाएगा एक्स -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है यहाँ एक्स इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस तरह से इसका जो आंसर आएगा तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू हम लोग लिख सकेंगे, क्या लिख सकेंगे, x का वैल्यू 0 और 1। ये रोस्टर फॉर्म में आ गया, ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x जो है -1/2 से बड़ा है और 13/2 से छोटा है। ये देखिए क्वेश्चन है आपका, x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x इज लेस देन -1/2, नहीं ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 13/2। -1/2 से बड़ा और 13/2 से छोटा है, और वो क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर मतलब बटे नहीं चलेगा, दशमलव नहीं चलेगा। तो f इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सो हम लोग देखते हैं, आइए। तो -1/2 से बड़ा, -1/2 से बड़ा, तो क्या हो जाएगा, -1/2 से बड़ा। जस्ट हम लोग यदि देखना चाहें तो -1/2 से बड़ा जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5। ये देखिए 13/2 मतलब 6.5, मतलब 6 तक ही हम लोग जा सकते हैं, 6.5 तक नहीं जा सकते क्योंकि वो फ्रैक्शन में है। तो f इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि -1/2 से बड़ा, देखिए 0 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि g इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू 1/2n-1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n का जो वैल्यू है 1 के बराबर और 1 से लेकर के 5 तक, 1 को भी लेना है और 5 को भी लेना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू क्या दिया है, 1/2n-1, ये दिया है ना। तो n का वैल्यू दिया है 1 से लेकर के 5 तक। इफ n का वैल्यू यदि हम 1 ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 1 - 1, मतलब 1/2 में 1 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 1। यदि हम n का वैल्यू 2 ले लेते हैं, n का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 2 - 1, मतलब 1/4 - 1 मतलब 1/3। तो नेक्स्ट इसी तरह हम लोग ले लेंगे कि इफ n इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 - 1 मतलब 1/5। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। इफ n इज इक्वल टू क्या ले लें, 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 4 - 1, 8 में 1 कितना हो जाएगा, 7, 1/7। इफ
n इज इक्वल टू 5, चूँकि हम 5 तक ही लेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 माइनस 1, 10 में हो जाएगा 9। तो हम लोग g इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 1/3, 1/5, 1/7 और 1/9, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि 8वां क्वेश्चन है चौथा का, h इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z, यहाँ एक ही साइन होगा, और मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 2, मॉड है ये, मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 2, इसका आंसर हम लोग आइए देखते हैं कि मॉड में क्या होता है। कि मॉड में हम लोग जानते हैं h इज इक्वल टू क्या लिखाएगा, उसका देखते हैं कि मॉड का वैल्यू 2 या 2 से कम होगा तो भी चलेगा। तो देखिए कि 0 का मॉडुलस क्या हो गया, 0, ये चलेगा क्योंकि 2 से कम है। 1 का मॉडुलस 1, ये भी चलेगा। -1 का मॉडुलस आप जानते हैं कि मॉड के अंदर माइनस रहता है तो वो भी प्लस हो जाता है, तो ये भी चलेगा। फिर 2 का मॉडुलस की हम लोग बात करें तो 2 हो जाएगा, और -2 का मॉडुलस भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये सभी 2 के बराबर या 2 से कम है, तो h का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, आप यहाँ 0 रख लीजिए, इधर +1 और 2 रख लीजिए, है ना, और इधर -1 का भी मॉडुलस आया था 1 जो कि 2 से कम है, और -2 का भी मॉडुलस आया था 2 जो कि 2 से कम है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कहता है कि राइट ईच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो इन सेट बिल्डर फॉर्म। कौन फॉर्म में लिखना है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब आपका इस फॉर्म में लिखना है, इसी का क्वेश्चन को उलट दिया। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, एक्स सच दैट एक्स जब रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि वो सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये करली ब्रैकेट में रहता है और कॉमा से सेपरेशन रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तो ये ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में दिया है ये क्वेश्चन, आपको लिखना है किस फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ही रिवर्स है ये। तो आइए देखते हैं, ये इज इक्वल टू क्या है, 1/4, 1/9 है ना, और 1/16, 1/25, 1/36, 1/49। इसको देखने से हम लोगों के दिमाग में एक पैटर्न पता चला कि ये सारे जो हैं वो स्क्वायर में हैं। 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 3 का, 16 4 का, इस तरह का स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे सजा करके, तो ये सारा स्क्वायर में, नीचे में स्क्वायर है, ऊपर में हर किसी का क्या है, 1 है। तो हम इसे लिखेंगे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 1/n²। चूंकि n में देख रहे हैं ना, सबों में स्क्वायर है, नीचे में n² है ना, और n जो बिलोंग्स किया है वो नेचुरल नंबर से, और साथ ही साथ जो नेचुरल नंबर भी है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के कहाँ तक, 7 से कम ही है, 7 तक है, 7 तक है। तो 1 से 7 तक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। बस इसी को ट्रांसलेट करना है मैथ। नेक्स्ट सवाल है, b इज इक्वल टू 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37 और 7/25। इसमें भी हम लोग उसी तरह से लिखना होगा। b इज इक्वल टू आपको तो सबसे पहले x सच दैट x लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसके बारे में क्या हम लोग दिमाग लगाएं कि ये देखिए कि ये ऊपर में चलता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब सीधा सीधी ये n है, नेचुरल नंबर n है, वो n है, नंबर है, और ये 2 है, और 2 के बाद इसका 5, 2 और 5 में रिलेशन क्या है कि 2 गुने 2 जोड़ 1, मतलब दुगुने से 1 ज़्यादा है।
दो गुना से एक ज़्यादा नहीं, ऐसा ऐसा करते हैं, इसका स्क्वायर करके एक जोड़ देते हैं, 2 का स्क्वायर जोड़ 1 कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए कि 5 है, तो 5 में 5 लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 का स्क्वायर में जोड़ दिए, क्या आ गया 5, ये वाला। 10 लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि 3 का स्क्वायर जोड़ क्या कर दे रहे हैं 1, 10 आ गया, ये इसका काम। 17 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 4 का स्क्वायर जोड़ 1 कर दिए, मतलब 17। तो मतलब इस n का स्क्वायर और उसमें क्या जोड़ना पड़ता है 1, है ना। और n बिलोंग्स टू इस तरह से कहाँ तक कर सकते हैं 7 तक, कहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो n होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा 1 से 7 तक, n बिलोंग्स टू 1 to 7। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आइए सी देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। सी इज इक्वल टू क्या है 53 है, 59 है, 61 है, 71 है, 73 है और 79 है। इसमें आप देखेंगे कि x सच दैट x है ना, x सच दैट x है, और x जो है सारे इंटीजर हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बारे में लिखना पड़ेगा हमें। सॉरी इसको फिर से लिखते हैं, सी एक्स सच दैट एक्स, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। ये क्या है, ये सब जो नंबर देख रहे हैं आप, ये अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है, जो 50 से बड़ा है और 80 से, हम लिखेंगे एक्स इज प्राइम। एक्स क्या है, प्राइम है, जो कि 50 से बड़ा है और 80 से छोटा है। बस यही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है कि d इज इक्वल टू -1 और 1, -1 और 1, तो हम इसके लिए लिखेंगे d x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा हमेशा 1 ही आएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। तो हम लोग इसको लिख दिए सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट है हम लोग का कि e इज इक्वल टू 14 है, 21 है, 28 है, 35 है, 42 है, डॉट 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 98 है, मतलब ये 7 का गुणज है। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, इस तरह से 7 का ये गुणज है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 7, है ना। और ये कहाँ तक जाएगा, मल्टीपल ऑफ 7, और लेस देन कितना है, लेस देन 98 नहीं 99। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू 7n, और n बिलोंग्स करेगा कहाँ, नेचुरल नंबर में, और n जो होगा वो 1 से नहीं शुरू होगा, वो 2 से शुरू होगा। n जो शुरू होगा वह होगा 2 से लेकर के n का वैल्यू कहाँ तक होगा, 14 तक होगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, यही आंसर सही है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है, आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है आपका, फ्रॉम विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म में। पहला में आपको है रोस्टर फॉर्म में लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में है सेट बिल्डर फॉर्म में। आपको देखना है कि कौन सही है। तो आपका यहाँ 1 दिया हुआ है, 2 दिया है इधर सीरियल, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 4 और यहाँ 5। तो 1 किसका, देखिए -5 और 5, -5 और 5 के लिए क्या सही हो सकता है ये देखेंगे हम लोग। तो इसमें ये सही हो सकता है, क्या 5 का स्क्वायर करेंगे। इसमें देखिए कि आपका 1 का जो आंसर हो सकता है वह होगा
थोड़ा टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर है। थोड़ा यहाँ टाइपिंग एरर था, सॉरी, जिसको मैंने सुधार लिया है। देखिए -5 और 5, तो -5 और 5, तो आप देखेंगे कि ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। -5 का स्क्वायर भी करेंगे तो 25 और 5 का भी स्क्वायर करेंगे तो 25। मतलब 1 का जो सही आंसर होता है वह होगा, 1 का जो सही आंसर होगा वह होगा सी। देखिए सी, x such that x belongs to natural number and x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। मतलब आप इधर -5 का स्क्वायर कर लेंगे तो भी 25 और 5 का भी स्क्वायर कर लेंगे तो भी 25। इसलिए 1 का सही आंसर क्या होगा? सी। 1 का जो सही मैच जो करेगा वो सी के साथ। दूसरा है 1 2 3 6 9 18। तो 1 2 3 6 9 और 18, ये इसमें देखिए x इज दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ए फैक्टर 18। बोलिए ये सारे लोग हैं फैक्टर अपवर्तक हैं 18 का। 18 सभी से 18, ये 18 का अपवर्तक है, मतलब 18 को इन लोग विभाजित कर देता है, एक भी कर देगा, 2 3 6 9 और 18। तो 2 का जो सही आंसर होगा, तो ये सारा जो है वह 18 के अपवर्तक हैं, तो ये इसका सही मिलान जो होगा वह होगा 2 का डी के साथ। तीसरा है -3 -2 -1 0 1 2 3। तो आप इन सबों का स्क्वायर करेंगे तो 16 से कम आएगा। तो -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 -2 का स्क्वायर करेंगे 4। दैट मीन्स ये सही लग रहा है, सही है। x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x स्क्वायर इज लेस देन 16। इन सबों का स्क्वायर करेंगे, किसी का भी स्क्वायर कर लीजिएगा तो 16 आएगा। इसलिए 3 का जो आंसर सही आंसर होगा, सही मिलान होगा, वह होगा ए। चौथा है PRINCAL। ये वाला जो होगा, ये देखिए x सच दैट x इज ए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है ना, हम लोग देखे थे सेट्स में एक ही चीज को 2 बार नहीं लिखना है, तो इसमें हम लोग डबल नहीं लिखेंगे। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो P एक बार लिखेंगे तो एक बार है, R एक बार, तो एक बार I देखिए कितने बार है, 2 बार, I और I, तो 2 बार नहीं लिखते हम लोग सेट में, एक ही बार लिखते हैं, इसलिए I एक बार आएगा। N तो N, C तो C, A तो A और L तो L, मतलब इससे मैच कर रहा है। 4 का जो सही मिलान होगा वो E से होगा। अब बचा 5, तो 5 जो बच गया सो हो जाएगा 5 का 1, तो 1 x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारा 5 का जो सही मिलान होगा वो होगा बी से। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और लाइक बटन ज़रूर दबा दें। इससे होगा क्या कि मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।